मौसीकी के रसियाले होते हैं ना, मौसीकी सुनने के आदी लोग होते हैं, लोग मौलवियों पे और दीनदार लोगों पे कहते हैं यार ये म्यूजिक नहीं सुनते, इनको सुकून कैसे मिलता है, कैसी बोरिंग लाइफ है। मैंने बहुत दफा एक वाकया सुना है। हमारी एक कजन थी, अब हमारी कजनें भी बयान सुन रही होती हैं, बहुत पुराना वाकया है, उसको समझ में नहीं आएगा कि उसकी बात हो रही है। तो थोड़ा सा उनका लाइफ स्टाइल लग्जरी था, थोड़ा सा मॉडर्न किस्म के। तो हमारे घर में आई तो मेरी जो हमारे घर की खवातीन है उनसे कह रही कैसा बोरिंग तुम लोग की जिंदगी है, कैसी बोरिंग जिंदगी, ना कोई मूवी देख रहा है यहाँ पे, ना कोई म्यूजिक चल रहा है, वह आराम से तमी। हमारे तो ज्वाइंट फैमिली थी पहले, बहुत पुरानी बात है। तो वालिद साहब घर में आते थे, सब बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, और सब शादी, ज्यादातर हम भाई हमारे शादीशुदा थे, तो सब पर्दा भी करती थी भाभियां। तो वो सुबह उठे, नमाज पढ़ी, स्कूल चले गए, अपने जो भी काम ने, यानी कोई इंटरटेनमेंट की जो कोई घरों में जैसे चीजें होती है ना, वीडियो गेम खेल रहे हैं सही है ना, या फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, ये सब चीजें नहीं थी। शादी भी अभी कोई डांस नाच गाना, भाई शादी भी ऐसी आराम से। और मेरी शादी ऐसे हुई थी कि मुझे रिश्ता आया तो हमने कहा ठीक है भाई, ओके कर दिया। तो वो लोग पिंडी में थे, तो जब ओके कर दिया तो पिंडी में थे, ठीक है ना, तो शादी कैसे होगी, ठीक है ना, वो तो पिंडी में थे तो शादी कैसे होगी। तो इतना तकल्लुफ तो करना पड़ा कि मुझे पिंडी जाना। तो मेरी वालदा चले गई पिंडी मेरे साथ, और मेरे भाई भावलपुर में थे, भाई और भाभी, वो भावलपुर से ही पहुंच गए वहां पे। मैं वालदा के साथ पिंडी पहुंच गया। वहीं मस्जिद में किसी मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाया, हम जहाज से वापस आ गए कराची। मैं, मेरी वालदा और हमारी अहलिया वापस आ गए। ये हो गई शादी हमारी। कोई पटाखा भी जो शबरात का होता है ना वो भी नहीं फूटा। अच्छा, जब शादी हो गए वापस आ गए, तो मैं जुमेरात को बयान किया करता था अपनी मस्जिद में। तो वो जुमेरात को मैं फिर नागा हो गया, क्योंकि मैं शादी में, अपनी शादी में गया हुआ था। मैं, मेरे कई बयानात नागे अपनी शादी की वजह से हुए हैं लोगों के तो नागे होते हैं ना, आज हजरत साहब फला की शादी में गए हुए हैं, हमारे जो नागे होते हैं वो अपनी शादी में गया हुआ होता हूँ मैं। बहुत दफा ऐसा हुआ है। तो मैं उस दफा भी अपनी शादी में गया हुआ था। तो वो मेरी पहली शादी थी। तो मैं जब वापस आया हूँ, तो अब कुछ लोगों ने पूछा मुफ्ती साहब कल आप थे नहीं, जुमेरात में हम आए, बयान थे नहीं। मैंने कहा मेरी शादी थी। तो कह रहे परसों तो आप इधर ही घूम रहे थे। ये क्या हो गया, परसों तो आप इधर ही घूम रहे थे। तो मैंने कहा क्या, कहाँ घूमता फिर मैं, आप बताओ, जिसकी शादी होने वाली होती है उसको कहाँ घूमना चाहिए क्या करे यार। कह रहे कुछ भी नहीं यार, तो बस ऐसे ही गए हो गई हमारी। तो अब बताओ, एंटरटेनमेंट लाइफ में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं यार। ये किस किस्म की शादी है यार? लेकिन इस किस्म की शादी कई दफा हो सकती है हकीकत बता दूं आपको मैं, ये जो एंटरटेनमेंट है ना, ये उन लोगों को मुहैया नहीं है जो इस किस्म की शादी नहीं करते। एक दफा में तो धूम धड़का, पटाखे, दूल्हे आ रहे हैं जनाब, उसके गले में हार डाले जा रहे हैं और लिफाफे आ रहे हैं, उसके सारा वलीमे का खर्चा हमने, फिर मैंने वलीमा किया, वो भी सादगी से किया। वलीमे में हमने लिफाफों पर पहले पाबंदी लगा दी, किसी को लिफाफा लाने की इजाजत नहीं, अपने खर्चे पे करेंगे हम जो भी होगा। वो सादगी से किया, वो भी कोई ज्यादा धूम धड़का नहीं था। तो वो वलीमा आप हॉल में भी कर सकते हो, गलत नहीं, अल्लाह ने आपको पैसा दिया तो आप जरा अच्छे तरीके से कर लो। तो अब क्या हुआ कि जब लोग आए हैं तो वो भी हैरान हो रहे हैं यार ये किस किस्म का हिसाब किताब चल रहा है। तो लिफाफों पर भी हमने पाबंदी लगा दी, कोई लिफाफा लाने की। अच्छा, पाबंदी लगाओ तो कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह लेके भी नहीं आया यानी इसका मतलब लोगों के जहन में पहले से होता है कि यार ये जान छुड़ाओ लिफाफों से। तो वलीमा में दूल्हा वलीमे के सारे पैसे क्या कर लेता है, लिफाफों में रिकवर हो जाता है। तो इस पे बड़ा खुश होता है कि मौलवियों की शादी देखो कितनी सादा से, एक 5 रुपए भी नहीं मिले, ना कोई पटाखा फूटा, ना कोई फायरिंग हुई, ना कोई हल्ला गल्ला हुआ। तो इनकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी मौलवी के पास बैठो तुम्हें बताएगा भाई सादगी में जो फायदे हैं वो इन अय्याशियों में नहीं है। तो जब आप एक शादी इस तरह से करोगे तो बस एक ही होगी वो, अब दोबारा खत्म, क्योंकि उसमें इतना बर्बाद हो गए थे ना उसमें और वो 2-3 दिन की इंटरटेनमेंट है, धूम धड़का हो गया। उसमें फिर जो आगे मसाइल होते हैं, पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, वो कजने आपस में नाच रहे हैं, डांस कर रही हैं, लड़कियां भी लड़के भी बैठे हुए हैं। देखो लोग कहते हैं इसमें है क्या, कोई खुदा ना ख्वास्ता हम कोई गलत नहीं ऐसे तो नहीं देख रहे। देखो इन चीजों के साइड इफेक्ट फौरी नहीं होते। मैं नहीं कह रहा कि जो ऐसे मिस गैदरिंग में डांस हुआ है तो कोई किसी ने जाके किसी लड़की को पकड़ लिया, वहां जाके ना कोई गलत कर रहा है उसके साथ, कुछ भी नहीं होता। हया आहिस्ता आहिस्ता खत्म। हया खत्म होने से पता है क्या होता है, ये जो आपकी नई जनरेशन है ना, ये अपने बड़ों से बदतमीज बन जाती है। क्योंकि हया आपको रोकती है बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने से, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात करने से, बहन को रोकती है भाई के सामने थोड़ा सा रिजर्व रह के रहे, वो तमीज से बात। लेकिन जिस बहन ने भाई के सामने डांस कर लिया, अब आप उससे ये उम्मीदें ना लगाओ कि वो भाई को रिस्पेक्ट देगी, भाईजान आप काइंडली आइए बैठिए, ना ना ना, वो जब डांस कर लिया उसने
तो भाई वो कहेगी जितनी मैं हूं उतने ही यहां पे, कोई हमको एक दूसरे पर हक नहीं है, तमीज से चल रहे हैं चलो वरना शट अप। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। फिर वो जो जज्बे है ना भाई, जो बहनों के लिए जान दे दिया करता, उसको जनाब उसके लिए निछावर कर दी अपनी जिंदगी, यार इसकी हिफाजत करनी है, इस पे पैसा खर्च करना है, ये अगर बेवा हो गई तो कोई बात नहीं, मेरे घर में ये सब चीजें कहीं खत्म, अकपल जिंदगी, आप अपनी लाइफ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ये होता है यहाँ आके। हर गुनाह के एक जहरीले असरात हैं जो फौरी तौर पर नहीं नजर आते। गोरे से यही तो गलती हुई है, उसने कहा जो लिबरल लोग यही तो गलती करते हैं, कह रहे क्या हो गया, गाना सुनता है तो क्या हो गया, गाना सुनने से क्या हो गया, डांस करने से, ये जो बेहुदा किस्म का, एक तो वो अतंग होता है बेचारे हमारे केपी के वालों का, वो तो वैसे सादा तरीके से ना ऐसे गोल गोल घूम रहे होते हैं, वो तो डांस ही नहीं होता ना, वो तो वैसे ही, तो वो कवायली एक रक्स टाइप का होता है, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो प्रॉपर, ये जो, अब मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो किया करें आप लोग, लेकिन उस पे ये वाला बयान ना फिट कर दें कि उन पे फतवे लगा दें जाके, वो क्या कर रहा है बेचारा, थोड़ा सा हिल रहा है ना वो शादी में सादा तरीके से। तो हर चीज की एक, भाई सिगरेट के जो उसूल हैं वो चर्सियों पे थोड़ी लगेंगे, चर्स अलग चीज है, हीरोइन है, मैं हीरोइन के खिलाफ बयान करूं, आप सिगरेट वालों को जाके फतवे देना शुरू कर दो, तो वो एक अलग चीज है। केपीके में या बास देहात में होता है कि वो क्या होता है कि थोड़ा सा ढोल रख के ना, आतंक कहते हैं उसको, आतंक कहते हैं ना, वो थोड़ा सा आतंक मार रहे होते हैं। वो अफगानिस्तान में सुना है कि वो जो मुजाहिदीन थे ना वो भी करते थे, लड़ाई से पहले ना मुजाहिदीन की आदत थी अफगानिस्तान में, जो नहीं रशिया के खिलाफ लड़ते थे, फिर ये तालिबान का भी सुना है, ये लोग क्या करते थे कि जब भी जंग से पहले ना थोड़ा सा ढोल बजा के ये वाला आतंक करते हैं, ये थोड़ा सा घूमते हैं, ये थोड़ा सा वो करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि हम कोई जंग को टेंशन ही नहीं ले रहे। तो खैर, तो ये जो डांस मांस आजकल हो रहे हैं, इनमें होता क्या है, जब आपकी हया निकलेगी तो अब इसके फिर आगे जाके साइड इफेक्ट बहुत खतरा। माँ बाप कहते हैं हमारी बेटियां हमारे कंट्रोल में नहीं हो, भाई कंट्रोल में कैसे है, जब एक लड़की अपने वालिद के सामने डांस कर रही है तो बाप का मुकद्दस रिश्ता और हया वया खत्म। अब वो नहीं होगा कि वो अब आप अपनी बच्चियों को आदी बनाओ, बाप को देख के सर पे दुपट्टा ले लिया करें, वो तो देखो आपका कितना एहतराम करेगी, आपकी बात मानेगी, आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेगी, और ये चीज तरक्की में रुकावट नहीं बनेगी। अगर जवान लड़की अपने अब्बा को देख के थोड़ा सा सर पे चादर ले लेती है, ये चादर नहीं लेती, थोड़ा सा रिजर्व हो जाती है कि भाई अब्बा आ रहे हैं, थोड़ा सा गले में दुपट्टा ले लो, तो क्या इससे तरक्की का क्या ताल्लुक है भाई? यानी लोग समझते हैं अगर हम इतनी तहजीब और तमद्दुन के साथ चलेंगे